द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में आज छठवां दिन है। दिस इज टुडे द सिक्स्थ डे इन द मार्केट व्हेन मार्केट इज गोइंग वन वे विद ए गुड क्वांटम ऑफ रैली। इसको रिलीफ रैली भी नहीं कहा जा सकता, इसको शॉर्ट कवरिंग भी नहीं कहा जा सकता। ये तेजी की ओर अग्रसर है बाजार। जैसा मैंने मेरे हर वीडियो में पिछले 6 महीने में कहा है, मैंने कभी नहीं कहा बाजार मंदी में चला जाएगा। जितनी भी खराबियां थी सरकार ने ठीक कर दी। मार्केट में ऑपरेटर्स ने उसका फायदा उठाया है सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स का, और थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट को भी कहते रहे उतने अच्छे नहीं है सब। और टीवी पर एक महानुभाव तो ये कह रहे थे, मैं क्या बताऊं, नाम बहुत जिम्मेदार पद पर है वो टीवी में, कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में एक्चुअल प्रॉफिट तो कम है, अदर इनकम का प्रॉफिट ज्यादा है। तो खैर जो भी है सो है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और इन्वेस्टर्स को सही गाइडेंस दे, मेरी उनसे प्रार्थना है। सारी कंपनियों ने अदर इनकम के जरिए प्रॉफिट दिखाया कि भाई ये पॉसिबल सकता है कि 5000 कंपनियां हैं। तो थर्ड क्वार्टर में स्पष्ट संकेत आ गए थे कि मार्केट हैज इम्प्रूव, क्योंकि उससे रिजल्ट आने से पहले ही आ गए थे। स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा, ऑटोमोटिव प्रोडक्शन बढ़ रहा था, जो आईआईपी बढ़ा, इन्फ्लेशन गिरा, ये सारी चीजें सामने आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेटर्स ने, मीडिया ने बाजार में एक ऐसा वातावरण बना दिया, क्योंकि जो उन्होंने माल बेच दिया था उस माल को उन्हें वापस खरीदना होता है। देखिए हर ऑपरेटर करेगा ये। तो खरीदने के लिए और तोड़ो, बाजार में पैनिक क्रिएट करो, घबराहट पैदा करो, इन्वेस्टर में थकान पैदा करो, और ऐसा दिखा दो एक बार तो भाई बाजार तो खत्म हो गया, जो कुछ लेना है, बचे कुछ जो पैसे हैं उनको ले लो और नहीं भी डूब जाएंगे। होता हमेशा यही है। और इसका मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं, एक इलाज है कि जो ठोस बहुत मजबूत शेयर है ना, कृपया उनको ही खरीदें, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे लार्ज कैप, जिसका जो बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके पीछे मैनेजमेंट होना चाहिए, और कंपनी का पिछले 5-7 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए, कंपनी उसमें उभर के ऊपर आ रही है या कंपनी गर्त में जा रही है। जैसे पेटीएम है, कंटिन्यूसली लॉस रिपोर्टिंग है, स्विगी है, कंटिन्यूस लॉस रिपोर्टिंग है, नायका आया था वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पाया, आता है प्रॉफिट इतना सा आया है जैसे कोई शनिवार या मंगलवार का कोई प्रसाद हो, मतलब वो क्या प्रॉफिट है इतनी बड़ी इक्विटी के ऊपर। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दिस शुड बी चेक्ड। और मैं एक बात और अलर्ट आपको दे रहा हूं इसमें। मेरा फर्स्ट अलर्ट ये है कि स्टील शेयरों की प्राइसेस को ऑपरेटर्स ने फिर उछाला है, और जब जब कोई पॉजिटिव खबर दिखाई देती है, वो पॉजिटिव सिद्ध होती नहीं है वो खबर, वो जब जब खबर पॉजिटिव दिखाई देती है तब तब शेयरों को उछाल देते हैं, कह के अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ने खाली गवर्नमेंट को ये एक अपना निर्णय भेजा है कि स्टील के अंदर कुछ विदेशी कंपनियों ने डंपिंग की है, इसलिए इस पर एंटी डंपिंग लगा दी जाए एट द रेट ऑफ 12%। वो खाली सारे स्टील पर नहीं है, केवल मात्र वो फ्लैट स्टील पर है, एचआर कोयल, सीआर कोयल पर है। और वो भी अब सरकार मानेगी नहीं मानेगी, क्या करेगी, ये सरकार का डिस्क्रेशन है। सर गवर्नमेंट इज फुल्ली एम्पावर्ड नॉट टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ डीजीएफटी। ऐसे बहुत से निर्णय हैं जिनको सरकार ने ठुकरा दिया था, मतलब। तो अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर 12% लगा भी दिया तो जो एचआर कोयल, सीआर कोयल है, ये किसी भी कंपनी के टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम का हार्डली 25-30% है। जेएसडब्ल्यू का 40-50% हो सकता है। तो सवाल यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, और वो चाइनीज ऐसे हैं जो 6% कम में दे देंगे, 12 की जगह साहब 6% हम भी अफोर्ड कर लेते हैं, आप तो माल ले लो हमारा। कोरियन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, 6% कम अफोर्ड कर लेते हैं, 6 आप अफोर्ड कर लीजिए, ले लीजिए, जरूरत तो है ही माल की, माल तो सारा बढ़ता है इंडिया में। इंडिया इज नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट इन स्टील। तो
ये मतलब इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। जहां कंपनियां घाटे में जा रही हैं, जूझ रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बुरी तरह गिर रही है, और एकदम से वो खबर आती है, एकदम से उछाल दिया, लोग ले पड़ेंगे, ट्रेडर्स को चिपका जाते हैं, ट्रेडर फंस जाते हैं। दूसरी बात है, शुगर के शेयरों में भी ये इस तरह की जो कंपनियां हैं, इसमें गा बगा एक ऐसी उछाल दे देते हैं और उस उछाल को जस्टिफाई भी कर देते हैं। फिर शुगर के शेयरों को उछाल रहे, बलराम चीनी को पहले 600 रुपए में टिका गए थे, 350 ले आए थे, अब फिर 550 ले गए, फिर टिका जाएंगे तेज का। ये बात सही है कि चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ है इस साल। शुगर प्राइसेस कैन गो अप इफ द एक्सपोर्ट इज नॉट बैंड बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव गवर्नमेंट है, ये तुरंत मतलब चीनी के एक्सपोर्ट पे बैन लगा देगी, मैं आपसे बता रहा हूँ, ताकि प्राइसेस ना बढ़े। 19% प्रोडक्शन कमा है, इतना सा एक्सपोर्ट है, उसको रोक दो, खत्म, के साथ डोमेस्टिकली प्राइस जो है मेंटेन रहेगी। और अगर और भी ज्यादा प्रॉब्लम आई तो जो एथेनॉल है उसका प्रोडक्शन बंद कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिड्यूस कर देगी। जैसे चुनाव के टाइम एथेनॉल का प्रोडक्शन बंद कर दिया ताकि शुगर प्राइसेस कंट्रोल में रहे, चुनाव खत्म हुआ, वापस खोल दिया उसको। तो इनमें फंसे नहीं, ये सिक्लिकल पॉलिटिकल इस तरह की जो कंपनियां हैं इनमें मत फंसी मत। तो मेरा मतलब ये। दूसरी बात है कि रात को जो ब्याज की दरें आई है, यूएस ब्याज की दरों में यूएस फेड ने कोई चेंजेस नहीं किए। यूएस फेड हैज मेंटेन एट द सेम लेवल टू ऑल द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट्स। और उसके साथ में बाजार कई तरह के अपनी मर्जी से कयास लगा के कई शेयरों को गिराने का खास प्रयास कर रहा था। जैसे आईटी के शेयरों को गिराने की खूब कोशिश कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि साहब वो जेरम पावेल साहब ये कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कह देंगे तो ऐसा। अरे कैसा कह देंगे, उनको डुबाना है क्या देश को? है ये पॉसिबल नहीं। उन्होंने एक जेरम पावेल साहब ने एक बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट दिया कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस स्थिति में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया जा सकता है। इतना सा है कि साल में एक की कह रहे थे, एक साल पूरे साल में वो 2 का कह दिया, हम 2 बार घटा देंगे। और 2 बार भी कोई ये थोड़ी 0.25 घटाएंगे, 50 घटा सकते हैं, 8 2 बार घटा सकते हैं, वो खत्म कैसा हो गया। 1% आ गई ठिकाने पे रेटें, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज उसका हवा खड़ा करके उसको ऐसा प्रेजेंट करना, ये जो टैरिफ वार है इसका भी जितना हवा खड़ा कर रखा है उतना कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड चाइना है, मैक्सिको है, कनाडा, क्या फर्क पड़ा उन पे? कोई फर्क नहीं पड़ा। माल लेना होगा 20% ज्यादा में ले लेगा, नहीं लेना मस्त रहे तू यार। तू मस्त रहे भाई, मत ले तू, हम भी तरह माल नहीं लेंगे, किस्सा खत्म हुआ। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सब आदत में हो जाएगा, और नुकसान होगा अमेरिका को होगा, ये सब इसका उनको विड्रा करनी पड़ेगी, ये सब कोई खास बात नहीं। और बाजार की तेजी के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, बाजार में कोई नरमी नहीं है, क्योंकि 4th क्वार्टर के रिजल्ट शानदार आ रहे हैं। अब चलते हैं, आज कौन से शेयर पे चर्चा की जाए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं एक ऐसे शेयर पे, अधिकांश नहीं कुछ लोग मुझे कहते हैं सब ऐसे सस्ते शेयर रिकमेंड करो सर, तो मैं कूड़ा कचरा तो रिकमेंड करूंगा नहीं। मैं टाटा स्टील के शेयर को रिकमेंड नहीं कर सकता, मतलब बिकॉज टाटा का मैनेजमेंट है, मान ली सारी बात है, कंपनी अच्छी है, बट टाटा स्टील इज नॉट इन पोजिशन टू रिपोर्ट द प्रॉफिट। और बहुत सी कंपनियां शेयर 150, 200, 250, 300, 400 चल रही, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। अनलेस रिकमेंड क्या मतलब, उनका मैं कोई एनालिसिस या कोई स्टडी करना फिलहाल व्यर्थ है। स्टडी उसकी की जाए जिसमें थोड़ी जान है, जो इन्वेस्टर्स को धोखा नहीं देगी। तो मैं आज उस कंपनी में विचार करूंगा जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके दुनिया में 400 प्लांट है और 19 प्लांट अंडर एग्जीक्यूशन है, जिसमें 2 प्रोडक्शन में आ चुके हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एंटर हो चुकी है, प्रोडक्शन शुरू कर दिया कंपनी ने। दुनिया के हर देश में उनका प्लांट है, जिस देश को भी सामान की जरूरत है उन्होंने उसी देश में प्लांट लगा दिया है। रहा सवाल अमेरिकी टैरिफ वार का, क्या कोई असर आएगा? कोई असर नहीं आएगा। इनके प्लांट, पहली बात तो ऑटोमोबाइल पर से वो टैरिफ ड्यूटी हटाई नहीं ट्रंप साहब ने, और अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर भी इनके प्लांट है, और कनाडा मैक्सिको पे, जिसके ऊपर वो जो ऑटोमोबाइल पर जो ड्यूटी थी वो विड्रॉ कर लिया होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इट्स ए वेल टू डू कंपनी ग्रोइंग विद 55%। संवर्धन मदरसन की बात कर रहा हूं।
संवर्धन मदरसन। अब आपको बताते हैं इसके प्रोडक्ट क्या है संवर्धन मदरसन के। इसके प्रोडक्ट हैं माय डियर, wiring harnesses, exterior and interior modules, rear view mirrors, polymer products, rubber components, consumer electronics, high precision machine products, injection moldings, electronics for automotive applications, HVAC and compressors, passenger system for cars, कटिंग टूल्स। अच्छा, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विवेक चंद सहगल हैं और उनके जो लड़के हैं लक्ष्य वामन सहगल इज द सन ऑफ मिस्टर विवेक चंद सहगल। ही इज आल्सो ए डायनेमिक एंड वेरी सॉफ्ट स्पीकिंग बॉय और ही इज आल्सो लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आई से दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसने बहुत जबरदस्त पैसा दिया इन्वेस्टर्स को। बीच में थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, पिछले 3-4 साल में ठंडी रही है, बट नाउ द कंपनी इज अगेन गियरिंग अप टू डिलीवर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। और अब इसकी वर्किंग पर विचार कर लेते हैं, फाइनेंशियल पे विचार करते हैं। इसके फाइनेंशियल की पोजीशन ये है, मार्केट कैप है 90,487 करोड़ रुपए। इट इज ए लार्ज कैप कंपनी और प्राइस है 129 रुपया। हाई लो 217 पॉइंट रुपए। अभी हाई लो 52 वीक हाई लो है 113 से 217। अभी 127 रुपए का रेट, 29 रुपए का रेट है। प्राइस अर्निंग रेशियो 21.9, बुक वैल्यू 46.4, डिविडेंड यील्ड 0.62, ROC 13.7 है और ROE 11.8 है। शेयर का रेट भी तो 127 रुपए है। मतलब इस हिसाब से इसका जो ROE ROC वो ठीक है। कंपोनेंट इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मतलब एंसिलरी इंडस्ट्री में इट इज ए गुड वन। फेस वैल्यू 1 रुपी है। 5 इयर्स में 5 साल पहले शेयर का रेट 39 रुपीज आता आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ स्प्लिट एंड बोनस। और आज कितना है? 129 रुपए और थोड़े टाइम पहले 217 रुपए था मार्केट करने से पहले। तो उस हिसाब से 40-103 गुना तो हो जाता है 5 साल फिर भी। और अगर उस प्राइस को लगाते हैं तो 6 गुना हो जाता है। 217 की प्राइस तक लगाते हैं 6 टाइम हो जाता है। तो इट हैज गिवन ट्रिमेंडियस रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। दिसंबर 23 में इसकी जो सेल थी वो 25,644 करोड़ रुपए थी और दिसंबर 24 के क्वार्टर में 27,666 करोड़ की सेल आई है। सेल में 7.88% की ग्रोथ आई है। सेल कोई ज्यादा नहीं बढ़ी है क्योंकि वो प्लांट सैचुरेटेड हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बची थी और नए प्लांट लगेंगे, एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से फिर ग्रोथ आई। लेकिन कंपनी ने सबसे बड़ा काम ये किया है, कॉस्ट सेविंग का काम किया है। और कॉस्ट सेविंग के परिणाम क्या रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% था वो बढ़ के 10% हो गया और नेट प्रॉफिट उसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि हैवी टर्नओवर की कंपनी 1% में प्रॉफिट में बहुत फर्क पड़ जाता है, तो 633 करोड़ जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर वो इस दिसंबर क्वार्टर में 984 करोड़ रुपए आया। देयर इज ए 55.45% जंप इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मोर देन 50% ग्रोथ। अर्निंग पर शेयर 0.80 थी, 80 नए पैसे थी, मतलब अभी ₹1.25 आई, वही 55% ग्रोथ आ गई उसमें। प्रॉफिट एंड लॉस, सेल 60,729 रुपए थी सन 2020 में, अभी कितनी है? 1,11,404 करोड़ रुपए। यानी कोरोना काल था और था, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन थी। अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर डाउनफॉल भी आया थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर वाज द वर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर वाज आल्सो वेरी बैड क्वार्टर फॉर द, इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर डिलीवरिंग ग्रोथ एट द
रेट ऑफ 55%। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो 5 साल में कंपनी के टर्नओवर में सेल के अंदर 83% की बढ़त आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 8% थे वो 10% हो गए। नेट प्रॉफिट 1569 करोड़ रुपए से बढ़ के 4474 करोड़ रुपए हो गया। प्रॉफिट में कितना बड़ा जंप लिया है। सेल तो 83% बढ़ी लेकिन प्रॉफिट 185% था। इट हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिन ऑफ द कंपनी। अर्निंग पर शेयर 2 रुपए 47 पैसे से 5 रुपए 99 पैसे, 6 रुपए मान लीजिए आप इसको। तो 127 के शेयर पे 6 रुपए की फीस बहुत होती है। 21.9 के पी रेशो पे इतनी बड़ी कंपनी का, जो मल्टीनेशनल कंपनी आज की तारीख में द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द ऑटो एंसिलरी है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, दुनिया भर के बोनस दिए हैं, उस कंपनी में कहां दिक्कत है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है परचेज। आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू परचेज इट। आई एम गिविंग ओनली स्टडी ऑफ दिस शेयर। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग की पोजीशन क्या है कंपनी की। 5 साल में 3 साल में टीटीएम में बताएंगे आपको। सेल कितनी बढ़ी। 5 साल में 9%, 3 साल में 20%, टीटीएम में 18%। प्रोडक्शन नहीं, वो प्रॉफिट 5 साल में 12% बढ़ा, 3 साल में 39% बढ़ा, टीटीएम में 157% प्रॉफिट बढ़ गया दोस्तों। 102 गुने से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। और इक्विटी प्राइसेज में 29% 5 साल में बढ़ा, 3 साल में 13% और टीटीएम में 15%। लेकिन ये क्यों, मार्केट कंडीशन आर नॉट प्रिवेलिंग वेरी बैड, इसलिए ये है, वरना तो बहुत ज्यादा आता है। तो ये शेयर 300-400 रुपए भी हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। इतनी बड़ी गुंजाइश है अगले 3-4 साल, 2-3 साल होना चाहिए, मैं समझता हूँ। मेरे पास भी ये शेयर आई एम होल्डिंग और मैंने आज भी खरीदे हैं ये शेयर। ये है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। ये इसका मतलब आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग टू एनीबॉडी एल्स। डोंट टेक इट इन इन्फ्लुएंशियल मैनर। मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूँ, फंडामेंटल्स पे काम करता हूँ, उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। कैश फ्लो 7,569 करोड़ रुपए, जबकि कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो 4474 करोड़ रुपए किया था। इस हिसाब से कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया उससे भी ज्यादा कैश जनरेट किया है, फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 6644 करोड़ रुपए पे खर्च आउट हुआ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 1281 करोड़ रुपए आया। इस हिसाब से नेट कैश फ्लो 2205 करोड़ रुपए। इतना सब कुछ करने के बाद भी बचा है। कंपनी इज हेल्दी। एक्चुअली क्या है कि जो विवेक चंद सहगल है ना, ये एक बहुत ही ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर है। हाँ, इन्होंने शेयर जरूर बेचे हैं कुछ। 64% से इनकी जो होल्डिंग है वो 58% आई है। ये आज के 1.5 साल पहले इन्होंने किया है, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। ये कोई जरूरत होगी पैसे की, पड़ जाती है आदमी को। अब इसकी होल्डिंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज ओनली 2 है, मतलब अब प्रमोटर की होल्डिंग 58.12% है, एफएफआई की होल्डिंग 14.31% है। ये बड़ी है एफआई की होल्डिंग, जबकि एफआई माल बेच रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं वही कंपनियां बता रहा हूं जिसमें एफआई ने भी होल्डिंग को बढ़ाया है। अच्छा, अब डीआईआई ने की इन्हें 19.20% है, डीआई की घटी और एफआई ले गए उस माल को। तो उनकी जो स्टडीज है बहुत परफेक्ट होती है। उनके पास में वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। गवर्नमेंट के पास 0.3% है और पब्लिक के पास में 8.31% है। पब्लिक ने भी मामूली सा बेचा है, लेकिन वो सब एफआई ले गए उस माल को। तो इससे बड़ी बात क्या होगी जब एफआई अंधाधुंध माल बेच रहे हैं लेकिन इस शेयर को खरीद रहे हैं। इट शोज स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर। तो अब आप देखिए, कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल 704 करोड़ रुपए है, लेकिन ये इक्विटी लॉस नहीं की जा सकती क्योंकि कंपनी का टर्नओवर मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस है। बोरोविंग्स 25,417 करोड़ है, लेकिन कंपनी का रिजर्व 31,930 करोड़ रुपए और फिक्स असेट 32,455 करोड़ रुपए की है। इसलिए दिस और इनके जो 19 प्लांट का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है ना, एग्जीक्यूशन, उसके लिए है ये पैसा। और कंपनी का कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो इतना हो जाएगा जब 5,000, 6, 6,500, 7,000 करोड़ रुपए कमाएगी कंपनी। क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। 5,000 करोड़ तो अभी कमा रही है साल में, तो कोई कर्जा नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं अब इसको।
और मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।